गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं आरवी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लास में। और यहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है इंटरमीडिएट 12th के लिए, साइंस कॉमर्स आर्ट के लिए, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेक्ट बताने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलेगा, बट इस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको पेशेंस वाइज जो है देखते रहिए। और यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टेंस से है, टाइम एंड टेंस से लिया गया है। और टाइम एंड टेंस से ये पहला क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस से पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है सी विल बी। और कभी भी सेंटेंस में विल बी, शैल बी के बाद अगर मेन वर्ब चुनाव करने की बात हो तो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा V4 को चुनना है ना। तो यहाँ पर V4 किस ऑप्शन में, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये है मीटिंग, दूसरा मेट, तीसरा है यहाँ पर मीटिंग मेट और हैज़ मेट। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है। और V4 हम किस मेन वर्ब को बोलते हैं जिसमें ING फॉर्म जुड़ा होता है, राइट। तो पहला जो हमारा फॉर्म है इसमें ही ING फॉर्म है मीटिंग, तो मीट का जो है वो मीटिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विल बी और शैल बी कहीं पर भी दिखे और वहाँ पर मेन वर्ब की बात आए तो आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मीटिंग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर, और उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है ही ब्लैंक, और फिर है यहाँ पर नॉट ऑफर सैम्पैथी। सैम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है, यानी कि वर्ब चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ही के बाद आपको पता है जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ये जो नीड और जो नीड्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है इसमें नीड लगाते हैं, नीड्स लगाते हैं, बट नीड और नीड्स नहीं होगा। यहाँ पर मेन वर्ब है और तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है वो डज होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ही के साथ सिंगुलर वर्ब हम चयन करते हैं और सिंगुलर वर्ब एक ही यहाँ पर है डज, और ये दोनों मार्जिनल है तो मार्जिनल को इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। और ही यहाँ पर अगर इज लगाते हैं तो इसके साथ हमें V4 चाहिए और जो V4 इसमें है नहीं, राइट। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है ये कॉम्बिनेशन का, राइट। ये करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको बोला जा रहा है, बट यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन के सेंस को समझने का प्रयास कीजिए, राइट। और क्वेश्चन का अगर आप सेंस समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का पहले सेंस समझिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पर रन फास्ट, रन फास्ट, यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें एक ऑप्शन में ही गलती किया है, जैसे विल बी लेट कर दिया है। जब भी हम कॉम्बिनेशन को यहाँ पर चूज करते हैं, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सेंस सेम होना चाहिए लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, राइट। तो यहाँ पर जो इसका सेंस बन रहा है वो सेंस यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मिस द ट्रेन। तो इसमें मिस द ट्रेन का चर्चा होना चाहिए, बट यहाँ पर मिस द ट्रेन किसी ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को हम ले सकते हैं कि रन फास्ट, तो रन फास्ट यहाँ पर है। इल्स, वरना, वरना क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। तो इस सेंस में आप इसको ले सकते हैं मिस द ट्रेन। नहीं तो इसमें यही सेंस कहना चाह रहा है कि जल्दी दौड़ो, या ऐसे बोल सकते हैं ना कि तेज दौड़ो, नहीं तो क्या छूट जाएगा, आपका बस या आपका ट्रेन छूट जाएगा। तो ट्रेन इसमें दिया गया तो ट्रेन छूट जाएगा। वरना वाला सेंस आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और ये स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चन आया है। और स्पेलिंग का काफ़ी महत्व होता है, इंटोनिम, सिनोनिम और जो वन वर्ड्स होते हैं वो स्पेलिंग का ही पार्ट होते हैं, राइट। तो बात करते हैं पहला इसमें,
नेगेटिव जो है, नेगेटिव का लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब पढ़ते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव का कौन सा इसमें से सही वर्ड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, NEGATIV, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। तो नेगेटिव इसका यही ऑप्शन होगा ना, हाँ यही ऑप्शन होगा चौथा का, ये हो जाएगा आपका सी। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो वॉइस से है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वॉइस। पांचवा नंबर क्वेश्चन वॉइस से है। माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ रहा है, कि मेरे कजिन जो है वो पेड़ पर मतलब पेड़ चढ़ रहा है। तो इस सेंस में यहाँ पर जब भी आपको वॉइस का क्वेश्चन देखने को मिले, और वॉइस का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहेगा कि इज एम आर के बाद, अगर इज एम आर या वॉजवर के बाद अगर V4 है तो उसको चेंज करते हैं बीइंग प्लस V3। किस में चेंज करते हैं, तो बीइंग प्लस V3। याद रखिएगा क्या क्या रहेगा उसमें, जब भी इज एम आर वॉजवर रहे और उसके बाद V4 रहे तो उसको हमें चेंज किस में करना है, तो उसको हमें चेंज करना है यहाँ पर, उसको हमें चेंज करना है यहाँ पर, उसको हमें चेंज करना है बीइंग प्लस V3 में। चलिए तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ हमने अभी जस्ट बताया, इज एम आर वहां पर यूज हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द ट्री, और ऑब्जेक्ट को हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, तो ट्री उसमें लास्ट है तो इसमें फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन हम कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन जो है ये वाला था, यहाँ पर द ट्री ऐसे कर द, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, ऐसे था क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार था, माई कजन ऐसे था कुछ, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। तो हम ट्री जो ऑब्जेक्ट होता है, तो पेसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पेसिव वॉइस जब भी आपको बनाना हो तो आपको ध्यान देना है कि जो ट्री है ना, ट्री मतलब ऑब्जेक्ट को हमें पहला प्रेफरेंस देना है। तो पहला प्रेफरेंस इसमें हमने ट्री को दिया, ट्री के बाद इज एम आर, तो इज एम आर हमने यूज किया, तो यहाँ पर इज है तो इज ही होगा। यहाँ पर V4 है तो उसको बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग प्लस V3 यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, A फॉर एप्पल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माय कजिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि एवरी रोज हैज अ थ्रॉन। यहाँ पर क्या कह रहा है, थ्रॉन मतलब कांटा होता है, कि प्रत्येक गुलाब में क्या होता है, तो प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, या प्रत्येक गुलाब के पास कांटा होता है, इस सेंस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कह रहा है कि नेगेटिव सेंस, और हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जब भी कोई भी सेंटेंस को बदलाव करना हो तो सेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि एवरी रोज हैज अ थ्रॉन, तो कांटा यहाँ पर इसका मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब कांटा होता है। तो ऐसा कोई भी रोज नहीं है जिसमें जो कांटा के बिना है। इसका आंसर ये हो जाएगा ये ऑप्शन, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो जाए लेकिन सेंस चेंज नहीं होगा। तो नेगेटिव बोला जा रहा था, तो नेगेटिव में हमने ये किया, यहाँ पर नेगेटिव में हमने यहाँ पर ये किया, नेगेटिव में हमने ये किया। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन है, राइट। तो प्रेपोजिशन से ये क्वेश्चन लिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। और जब भी हम यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, तरुण विल कम, तरुण आएगा कब, तो ट्यूसडे को। जब भी को वाला सेंस आए तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं ऑन, क्या यूज करेंगे, ऑन। तो जब भी दिन वगैरह आए है ना, दिन तारीख, तो वहां पर आप ऑन यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आर्टिकल से है, और आर्टिकल से क्वेश्चन है राजन इज ब्लैंक आवर लेट। तो आप यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ना,
यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा पहला क्लास है तो हो सकता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। तो पहला यहां पर जो ये क्वेश्चन है ना, इस पर डिस्कस करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये वाला 8वां नंबर क्वेश्चन, राजन 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 इज ब्लैंक आवर लेट। अब देखिए आवर जब भी आता है ना, आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते ना, इसको हावर हम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम आवर पढ़ते हैं। और आवर आवर पढ़िए या आर पढ़िए, बहुत सारे लोग इसको आर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सेंस जो आ रहा है ना, वो आ रहा है सेंस यहाँ पर वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं बताइए, आर्टिकल क्या यूज करते हैं, तो एन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एन। क्या होना चाहिए, एन। 8वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्लैंक, यहां पर आई टू डू नाउ, और यहां पर फिर है इंटरोगेशन मार्क। और इंटरोगेशन मार्क जब भी क्वेश्चन में आता है, इससे ये पता है ना कि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, राइट। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर आपको पहचानना है तो आप इंटरोगेशन मार्क को देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और यहाँ पर बिहार बोर्ड ने क्या गलती किया है कि यहाँ पर देखिएगा आई के साथ एम आता है, लेकिन यहाँ पर एम ऑप्शन में है ही नहीं, और यहाँ पर एक एन दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो यहाँ पर, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो वॉज हम टिक नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इज एम आर में से कोई। तो आई के साथ एम आता है तो हम यहाँ पर इसको हम एम बनाएंगे, राइट। तो ये जो है एन लग रहा है ना, इसको आपको एम बनाना है, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर इसका 9वां का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, आई डोंट लाइक टी, राइट। और यहाँ पर कॉफी और टी, तो जब भी हम बात करेंगे इस तरह का, जब भी आपका चॉइस वाला क्वेश्चन आए, चॉइस, तो यहाँ पर आप और के और के थ्रू जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा और पेयर में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है और, बट, एंड और ये सो, ये प्रीपोजिशन है, मतलब सॉरी ये कंजंक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर बट, और यहाँ पर ये एंड, इसके अलावा सो। तो यहाँ पर और जब भी हम चॉइस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम और को प्रीफर करेंगे। आई डोंट लाइक कॉफी और टी, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिमूवल ऑफ टू से है। और रिमूवल ऑफ टू क्वेश्चन आजकल देखने को मिलता नहीं है। रिमूवल ऑफ टू जो है आजकल एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, ये गलती से यहाँ पर जो है वो बिहार बोर्ड ने इसको छाप दिया है। लेकिन आपके एग्जाम में इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ टू से। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, द कार इज टू, जब भी टू लगल है ना, सिंगल वाला टू, आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सिंगल टू लगा हो और यहाँ पर बात हो रही है रिमूवल ऑफ टू को, तो इसमें पहले वाला जो ऑप्शन होता है, मतलब पहले जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं तो डबल ओ वाला, तो डबल ओ वाला टू हम यूज करते हैं, और उसके बाद फास्ट। तो द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो जब भी यूज करेंगे रिमूवल ऑफ टू में, बाद में टू सिंगल वाला ओ वाला, और उससे पहले अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है तो यहाँ पर डबल ओ वाला टू हम यूज करते हैं, राइट। आगे बढ़िए, फिर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है कभी कभार नहीं भी देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ हम इन प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन लिया गया है, तो इन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड के साथ हम इन प्रीपोजिशन, और इन जो है वो बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंटरेस्टेड इन होता है, राइट, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशंस है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ क्या लगता है, ऐसे ही जैसे एग्री के साथ हम विद लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पर जैसे सीनियर के साथ टू लगाते हैं, तो आप फिक्स प्रीपोजिशन अलग से पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम क्लास भी लेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फिर
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा पीडीएफ स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर जो है वो है द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड ब्लैंक स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, आंधी की वजह से उस कंसर्ट को कैंसिल किया गया। यानी कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम के ऊपर, यानी कि किसी भी वजह से, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन तो ड्यू टू को आप ले सकते हैं, और दूसरा है बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ तो यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर, बिकॉज फॉर दिया है तो बिकॉज फॉर तो होगा नहीं, बिकॉज फॉर इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ड्यू टू। अगर ड्यू टू नहीं होता तो हम यहाँ पर बिकॉज ऑफ को लेते, राइट। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ड्यू टू हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यहाँ पर वी आर, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज किया गया, वी आर गोइंग टू द बीच। बीच का मतलब किनारा या होता है, जैसे हम समुद्र किनारे के सेंस में यूज करते हैं, तो बीच, और यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, और ये भी जो है प्रीपोजिशंस है, और यहाँ पर स्विम है। तो यहाँ पर किस उद्देश्य से वो गया है वहाँ पर बीच पर। तो आप यहाँ पर जब भी उद्देश्य की बात हो तो वहाँ पर आप फोर को प्रीफर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर। वी वर गोइंग टू द बीच फॉर स्विम। स्विमिंग भी होता तो ठीक होता, या यहाँ पर स्विम किया गया, तो यहाँ पर जो है स्विमिंग के लिए वो गया है बीच पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नरेशन से है। अब नरेशन ये वाला क्वेश्चन कई बार सॉल्व मतलब जैसे ही हम यहाँ पर एक एरर क्या है समझिए। यहाँ पर एरर ये है, जैसे मे से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और वो ब्लेस वाला भाव दे या कर्स वाला या विश वाला भाव दे, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है, तो ये जो है क्वेश्चन में एरर है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके जगह पर होना क्या चाहिए था, इसके जगह पर होना चाहिए था ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था मे यू लिव लॉन्ग, ये होना चाहिए था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑप्शन में ये दिया हुआ है इसका बना करके। तो यहाँ पर जो ये एरर है वो इस पार्ट में एरर है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम मिटा दें, यहाँ पर इसको काट दें और इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मे बदल जाएगा माइट में, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई माइट लिव लॉन्ग। तो आई माइट लिव लॉन्ग किस में है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आप माइट लिव लॉन्ग, तो ये जो है इसका राइट आंसर ये हो सकता है। यहाँ पर आई माइट लिव लॉन्ग, ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन ही एरर है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में ब्लेस होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये भी ऑप्शन में भी मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में आपको बता देंगे लास्ट में। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में एरर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर यू दिया हुआ है, चलिए यू है यहाँ पर, यू उसके बाद है ब्लैंक, नॉट वेस्ट योर टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बात कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जब चाहिए वाला सेंस आए, जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं ना, तो वहां पर ये जो है शुड को हम प्रीफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। तो यहाँ पर इसको जो है करेक्ट ऑप्शन करना है, इन द सेंस ये दिया गया है आपका पेसिव वॉइस में, और पेसिव वॉइस जब भी होता है ना तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम पहले सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। तो अस का क्या हो जाएगा, तो अस का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, अस का हो जाएगा यहाँ पर, अस का जो है वो हो जाएगा वी पहले। तो वी कौन सा होगा इसमें, वी तो मस्ट है, तो वी मस्ट कहाँ पर है, वी मस्ट प्रिजर्व
द फॉरेस्ट, वी मस्ट मस्ट, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। और यहाँ पर 16 का हमने डी बताया था अभी जस्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक बार समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टीचर एंटर्ड द क्लास एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद क्या है, सी स्टार्टेड टीचिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीचर जो है क्लास में एंटर किए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को, और जब भी कंबाइन करने की बात हो तो यहाँ पर आप किसी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो कंजंक्शन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड बट, जो भी इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा द टीचर एंटरिंग, ये तो होगा नहीं, एंटर्ड है तो एंटरिंग होगा नहीं, एंटर्ड ही होगा इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो इसका हो जाएगा यहाँ पर द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्लीज स्टॉप और ब्लैंक सो मेनी मिस्टेक्स। और यहाँ पर देखिएगा जब भी स्टॉप, अवॉइड, इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं ना, गिव अप, तो आपको यहाँ पर V4 चुनना होता है। तो स्टॉप के बाद यहाँ पर V4 कौन सा है, तो मेकिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेकिंग। जब भी इस तरह का, जैसे गिव अप, ड्रिंकिंग, गिव अप, इस तरह का, अवॉइड स्मोकिंग, इस तरह का क्वेश्चन है, तो अवॉइड के बाद, गिव अप के बाद, इसके बाद आप लगा सकते हैं यहाँ पर V4, राइट। आगे बढ़िए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन टैग से, और क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग इतना आसान टॉपिक है ग्रामर का जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, जिसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में हमें देखना क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, और अगर सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो टैग होता है पॉजिटिव, और टैग अगर आपका मतलब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो टैग कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इज, जैसे यूज कर रहे हैं इज, तो यहाँ पर इज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इजंट होना चाहिए। तो कहीं किस ऑप्शन में इजंट इट है, तो यहाँ पर डी में है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। क्योंकि पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो नॉट लगल है, और यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इजंट इट। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फिर। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है हैपेंड, इट हैपेंड। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर चलिए। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। जैसे इट हैपेंड, उसके बाद जो है इसमें ये 4 ऑप्शन दिया गया, एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जब भी हम इन द मार्च मंथ तो होगा नहीं, इन मार्च मंथ नहीं होगा, यहाँ पर मंथ ऑफ मार्च होगा, सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च। ये हुआ मार्च के महीने में, इस सेंस का ये सेंस बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, इन द मंथ ऑफ मार्च। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेलिंग प्रपोजल। यहाँ पर ये जब भी करेक्ट स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है तो रेनवो वाला जो आपका बुक है उसी में से पूछा जाता है, उससे बाहर नहीं आता। अगर उसके वर्ड टू वर्ड अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम स्पेल्ड वर्ड में नहीं आने वाला, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए प्रपोजल का, और मैरिज प्रपोजल आपने पढ़ा होगा, तो 11 नंबर चैप्टर है इंग्लिश का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ये वाला प्रपोजल का यही ना प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमने सेम टू सेम ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, और सेम क्वेश्चन जो है, कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये एग्जाम में देखने को सेम टू सेम मिलते हैं, थोड़ा सा बस उसमें नाम चेंज करके, सब्जेक्ट का नाम चेंज करके। देखिएगा ये सेंटेंस हमारा जो है वो क्या है, वॉक स्लोली, क्या दिया गया है, वॉक स्लोली, धीरे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, तो कहीं ऐसा ना हो कि का सेंस कौन दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि का सेंस कौन दे रहा है, तो यहाँ पर एक ही है
लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, राइट। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो है गिगेंटिक। गिगेंटिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची मतलब होता है सेम शब्द, मतलब उसी के जैसा। तो यहाँ पर देखिएगा गिगेंटिक का मतलब होता है विशाल या बड़ा। तो यहाँ पर जो विशाल का सेंस आ रहा है वो है इनॉर्मस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनॉर्मस। आगे बढ़िए फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई। और ये वाला जो है ना, ये इतना आसान है। बाई का एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द। एंटोनियम बाई का मतलब सेल होगा ना, उसका उल्टा। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा सेल। बाई का क्या हो जाएगा? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिनोनियम ऑफ एम्बैरेस्ड। सिनोनियम ऑफ एम्बैरेस्ड। सिनोनियम ऑफ एम्बैरेस। एम्बैरेस का मतलब होता है किसी भी चीज से यहाँ पर जैसे लज्जित होना या किसी भी चीज लज्जित होना, इस सेंस में यूज करते हैं। तो जब भी लज्जित वाला बात है ना, असेम्ड, असेम्ड का मतलब ही लज्जित होता है। सिनोनिम का मतलब होता है इसी के जैसा शब्द, यानी कि सेम शब्द एक तरह से इस सेंस में हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर डिस्कस करते हैं। 26 नंबर तक हमने करा दिया। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड में है। तो यहाँ पर तो जो इम्बैरेस था ना, उसका जो सिनोनिम होता है वो होता है असेम्ड। असेम्ड का मतलब ही लज्जित होता है, इसका मतलब ही लज्जित होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट का मतलब यहाँ पर है शांत होना या चुप होना, इस तरह से। तो जब भी क्वाइट के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो क्वाइट का मतलब शांत होना। यहाँ पर पूछ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है इसका उल्टा। और उल्टा क्या होगा इसका फिर? क्वाइट का चुपचाप होना, तो स्ट्रांग ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका एक्साइटेड हो जाएगा। जब भी हम उत्तेजित होते हैं ना, यानी कि जब उत्तेजित होते हैं तो वो उसका जस्ट विपरीत है क्वाइट का। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, है ना। नेसेसरी का सिनोनिम क्या होगा? तो नेसेसरी का मतलब आवश्यक या जरूरत होना या आवश्यकता होना, इस सेंस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सिनोनिम पूछ रहा है और सिनोनिम इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एंटोनिम ऑफ नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इग्नोर करना, और इसका एंटोनिम, इसका उल्टा। तो यहाँ पर रिगार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को इज्जत देना या किसी भी चीज को दर्जा देना, उस तरह से इज्जत देना, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेग्लेक्ट का रिगार्ड। क्या हो जाएगा? रिगार्ड। तो ये एंटोनिम सिनोनिम से आजकल जो है लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर, क्योंकि इस पर सभी का कमांड नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो कहाँ से आएगा उसका कोई वो नहीं रहता है, मतलब पता नहीं रहता है। इसके वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा। बट आप बुक वाला जितना भी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। सी हैज 5 चिल्ड्रेन, है ना। सी हैज 5 चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें हैज के बाद तो क्या आना चाहिए था? हैज, हैव और हैड के बाद अगर मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर मेन वर्ब में V3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रॉक है। ब्रॉक आपका कोनो भी एंगल से ये V3 है नहीं। यहाँ पर ब्रूस्ड असाइड होगा ही नहीं। यहाँ पर ब्रॉक भी V2 है नहीं। तो एक ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है टेक केयर, क्या करना? किसी भी चीज का देखभाल करना। तो सी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन। एक महिला है जिन्होंने अपने 5 बच्चे को देखभाल किया। तो इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द बोतल इज
ब्लैंक जूस, मतलब यहाँ पर जो बोतल है ना वो जूस से भरा हुआ है, तो फुल ऑफ आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? फुल ऑफ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा फुल ऑफ। फिर 32 क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 32 क्वेश्चन में देख लेते एक बार। 32 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो 32 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डू यू हैव होमवर्क। आप देखिए डू यू हैव होमवर्क, होमवर्क में हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो है ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर है मेनी, मेनी, और यहाँ पर है फिर लिटिल और मच। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी के तरफ जा सकते हैं, मच यूज कर सकते हैं, मच, जस्ट बिकॉज अनकाउंटेबल है, इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं मच। यहाँ पर देखिएगा एडिशन के ऊपर बात हो रही है। जब भी किसी इन्वेंशन की बात हो, किसी भी इन्वेंशन की बात हो, तो वहां पर आप जो है V2 यूज करेंगे, राइट, क्योंकि पास में कोई ना कोई इन्वेंशन हुआ है, कोई ना कोई इन्वेंट हुआ है, तो यहाँ पर इन्वेंटेड होगा। तो इसका जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडिशन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, राइट। अगला यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो है ब्लैंक, ब्लैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लैंक हैज अ कप, और यहाँ पर कैप है, सॉरी कैप, ब्लैंक हैज अ कैप। यहाँ पर आप देखिए एक चीज, ईच, एवरीथिंग, एवरीथिंग, यहाँ पर है दो एवरीथिंग कर दिया है, एवरीवन। इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, एक तो ईच भी हो सकता है और एक जो है यहाँ पर एवरीवन भी हो सकता है। तो हम एवरीवन को प्रीफर करेंगे, एवरीवन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, एवरीवन हैज अ कैप। आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? नॉइज, नॉइज, नॉइज के बाद ब्लैंक है यहाँ पर, डाइड अवे, डॉन अवे, फिर ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप्ड आउट का मतलब होता है धीमा हो गया, नॉइज जो है ना, आवाज जो है धीरे धीरे आउट हो गया, मतलब वो धीमा हो गया, ड्रॉप्ड आउट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर फेड अवे ऐसा होता है, लेकिन बट यहाँ पर फेड अवे है नहीं, तो यहाँ पर यूज करेंगे ड्रॉप्ड आउट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉप्ड आउट, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? वी नीड ब्लैंक क्लोथ्स। यहाँ पर लेस है, एनी है, एनी का सेंस नहीं बन रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस लेता है। और यहाँ पर फीवर का सेंस बन रहा है, तो फीवर इन द सेंस कुछ ही कपड़े हैं, तो इस सेंस में आप फीवर की तरफ जा सकते हैं। फीवर, फीवर, फीवर होता है, फीवर नहीं, फीवर का मतलब बुखार होता है, लेकिन ये फीवर नहीं है, फीवर मतलब कुछ होता है कुछ सेंस में। तो यहाँ पर ये जो है ना इसका राइट आंसर हो सकता है, इसका ये हो सकता है सी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश, ये इसका भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये बुक से क्वेश्चन उठा लिया है, तो इसमें भी टाइपिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है फ्रूट नहीं होना चाहिए था, ब्रूट होना चाहिए था, ब्रूट। ये डायरेक्ट बुक से लिया गया है, बट यहाँ पर फ्रूट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ब्रूट होना चाहिए, बुक का एक लाइन उठा लिया है, और ग्रामर वाला भी तो गलती है, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में ये है, नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में 38 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 38 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर द एंट क्रॉल्ड ब्लैंक अप द ट्री। जब भी ट्री के ऊपर की बात हो या ट्री से दूर की बात हो, तो वहां पर हम फार्दर यूज करते हैं। फर्दर मतलब आगे होता है, दोनों में क्या अंतर है? ये जो फर्दर है ना, फर्दर इसका मतलब होता है आगे, और इस फार्दर का मतलब होता है दूर। तो हम यहाँ पर दूर की बात कर रहे हैं, तो दूर की बात जब भी करेंगे तो आपको जो है प्रीफर करना है, इसमें जो प्रीफर करना है वो प्रीफर करना है यहाँ पर किस ऑप्शन को? फार्दर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 38 का जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन, वो जो है वो बुक का क्वेश्चन है, और ये बुक का क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? तो ये चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर जो है वो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में कभी ऑप्शन गलत है, कभी जो है क्वेश्चन में ही कुछ एरर है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को अभी मिल रहा है। यहाँ पर जो है द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर ब्लैंक टू लार्ज वन।
यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका जो है वो घेटो हो जाएगा। घेटो एक प्रजाति था मिसिसिपी और अल्बामा का, राइट, मिसिसिपी और अल्बामा का जो है प्रजाति था। और क्विक, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड में खींच रहे हैं, राइट। और हम एक इस चैनल पर सीरीज स्टार्ट करेंगे ग्रामर का और बुक का भी, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप अपने दोस्त वगैरह को इसे रिकमेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड तो इसी में है यहाँ पर। देयर वॉज ब्लैंक वाटर इन द पॉट, पॉट मतलब होता है बर्तन यहाँ पर, राइट। तो बर्तन में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर जो है वाटर है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है अ लिटिल हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लिटिल। थोड़ा पानी किस में रखा हुआ है, तो बर्तन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। 40 नंबर क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था भी अ लिटिल होगा, यहाँ पर अ लिटिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर देखिएगा ही लाइक्स टू फ्लैटर्ड बाय द हीज असिस्टेंट, तो यहाँ पर इसमें कौन सा इसका जो है कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस होगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसका राइट आंसर, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट टू फ्लैटर हिम, मतलब उसे उसका असिस्टेंट पसंद आता है जब उसे फ्लैटर करता है ना, उसके साथ फ्लैट करता है ना, तो उस सेंस में उसको वो उसके असिस्टेंट पसंद आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ग्रामर में 1 से लेकर के 60 तक दिया है, बट इसमें बुक का भी क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। 42 नंबर क्वेश्चन ही सेड, ये नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन से और वॉइस से हर साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम अगेन। अब यहाँ पर देखिएगा ही सैड, इसके बाद देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा दैट में, और ही होगा इसमें, आई जो है वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा विल वुड में, और यहाँ पर वुड वाला ऑप्शन एक ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड दैट ही वुड कम अगेन। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन टैग से, और क्वेश्चन टैग से भी जो है क्वेश्चन 2-3 आजकल आने लगा है। तो देखिए एवरीवन हैज कम, इसका जो टैग बनता है वो हम जो प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर यूज करेंगे ये, जैसे ही हम एवरीवन को यूज करते हैं ना टैग में ले जाते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर दे यूज करते हैं, और यहाँ पर प्लूरल अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, हैवंट दे हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका किस में है, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो टैग ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टैग जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। टैग जो होगा इसका किस में जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आवर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवर टीम, और आवर टीम में क्या हो जाएगा, तो आवर टीम इज बेस्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर टीम इज बेस्ट। वर होगा नहीं, आर होगा नहीं, यहाँ पर आवर टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म की यूज कर रहा है, सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पर इज यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो प्रोनाउन से लिया गया है, और प्रोनाउन से ये क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं ना वहाँ पर ऑफलाइन में, तो वहाँ पर ये बताते हैं कि भाई इस प्रोनाउन से क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, और जब भी यहाँ पर अजीत है, अजीत के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ही, और ही के साथ कौन सा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वो हिमसेल्फ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमसेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड,
रेस्ट्रिक्ट का जो है सिनोनिम क्या होगा? तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिमिट कर देना, यानी कि प्रतिबंध लगा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम है ना, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची लिमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द एंटोनिम ऑफ वैग्यू। द एंटोनियम ऑफ वैग्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, और एंटोनियम जब भी पूछे ना तो अस्पष्ट का अस्पष्ट, ये अस्पष्ट है, इसका अस्पष्ट होगा, तो क्लियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला जो है वो अगला जो है अ ड्रॉ अ लाइन मीन्स, एक लाइन खींचने का मतलब क्या होता है? लिमिट को फिक्स कर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टू फिक्स अ लिमिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू फिक्स अ लिमिट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन, अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर आफ्टर इलेक्शन। मतलब जब भी कोई चीज सौंपा जाता है ना तो उस सेंस में हम टेकन ओवर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टेकन ओवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम यूज करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिजनर्स। प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। क्या होता है? कैदी, राइट। कैदी मतलब प्रिजनर्स वर कीप्ड इन, किस कंडीशन में रखा जाता है उसको? तो अपेलिंग कंडीशन। आप देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपली है, हार्डली है, और यहाँ पर अपेलिंग है। तो एन से पहले, मतलब एन किसके पहले आता है? वॉवेल साउंड के पहले। तो वॉवेल साउंड तो अपेलिंग है। अपेलिंग इन द सेंस क्या होता है कि खराब कंडीशन को हम अपेलिंग बोलते हैं, जैसे कोई बुरी स्थिति को हम बोलते हैं अपेलिंग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। यहां पर देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी खराब आ रहा है क्या? चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें करेक्ट चूज करने के लिए बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट होगा। तो हैव यू रीड द गीता, आर यू रीड द गीता, आर यू रीड तो होगा नहीं, ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है, इज यू रीड होगा नहीं, यहाँ पर ये भी होगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाए हैव यू रीड द गीता। यहाँ पर ये जो है करेक्ट सेंटेंस से पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंटेक्स से लिया गया। किससे? सिंटेक्स से। सिंटेक्स की जब भी बात करते हैं तो आर्टिकल अगर दो सब्जेक्ट के पहले हो तो दोनों का अलग अलग भाव होता है। मतलब दोनों को जब भी हम एंड से जोड़ते हैं ना तो वहां पर प्लूरल का भाव आता है। और जब दो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो तो वहां पर हम सिर्फ सिंगुलर का भाव लेते हैं, चाहे वो एंड से जुड़ा हो या चाहे किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हो। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके साथ हैज हो जाएगा, क्योंकि हैज इसका राइट आंसर इसलिए होगा, इज भी हो सकता है बट इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो है हैज के बाद आता है एक्टिव सेंस में, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग ओवर। स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, राइट। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार। हैंगिंग ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर तलवार है, तो हैंगिंग ओवर होगा। हैंगिंग ओवर, हैंगिंग ओवर मतलब सिर के ऊपर सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर, क्या कह रहा है? इंटेलिजेंट का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग इतना तो इजी पूछता नहीं बिहार बोर्ड में, बट कभी हो सकता आ जाए, लेकिन इतना इजी नहीं पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आर्टिकल से क्वेश्चन है और ये काफी डीपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली, डॉक्टर काम है हॉस्पिटल जाना रेगुलरली। और जब भी कोई प्राइमरी उद्देश्य से कोई क्वेश्चन, प्राइमरी उद्देश्य से जब भी कोई चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है तो आपको जो है ना आर्टिकल वहां पर यूज नहीं करना होता है, तो वहां पर नो आर्टिकल होगा। फिर तो यहाँ पर आप नो आर्टिकल की तरफ जा सकते हैं, नो आर्टिकल, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। लीव्स आर फॉलिंग ब्लैंक द ट्री, जब भी पेड़ से गिर रहे हैं ना, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे, फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम।
चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फेवरेबल, फेवरेबल का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है? तो यहाँ पर जो है फेवरेबल का ये जो है सी ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फेवरेबल का स्पेलिंग करेक्ट है, राइट। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो है 59 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना 59 नंबर, वो क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है इसमें, द डॉक्टर मस्ट कम सून, ब्लैंक पेशेंट विल डाई। डॉक्टर को आना होगा, अदरवाइज पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो अदरवाइज होगा। क्या हो जाएगा? अदरवाइज, राइट। यहाँ पर देखिए द ब्लैंक ऑफ जर्मन्स इन द यूएसए वॉज एक्सिलरेटेड। एक्सिलेटर का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ में वृद्धि जब होता है ना, तो वहाँ पर हम एक्सिलरेटेड, एक्सिलेटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, चीज़ है ना, यहाँ पर उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर असिस्निएशन हो जाएगा, मतलब जर्मन की यूएसए में, मतलब यूएस में जर्मन की जो हत्या है ना वो एक्सिलेट हो रही है, बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा असिस्निएशन। इसका मतलब होता है हत्या कर देना। क्या कर देना? हत्या कर देना। 60 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? असिस्निएशन। एसिमुलेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिला लेना, अपना लेना, इस सेंस में। एजम्पशन मतलब होता है कल्पना करना, है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं बुक वाले क्वेश्चन पर, और बुक वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। बुक वाला क्वेश्चन यानी कि जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है। लिटरेचर वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है, राइट। अब लिटरेचर वाला पोर्शन में पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समझिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन र्यून फॉर इंडिया। अब देखिए वेस्टर्न, यहाँ पर जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, मटेरियल सिविलाइजेशन, तो इसका नाम चेंजेस होता है। मीन र्यून फॉर इंडिया, अगर हम उसको अपनाते हैं तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बर्बादी होगा, तो इसका र्यून हो जाएगा। र्यून मतलब होता है बर्बादी, राइट। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है नानू काका, ये अ पिंच ऑफ स्नफ से क्वेश्चन है। इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, मतलब किस लैंग्वेज में नानू काका काफ़ी जो है वो क्या बोलते हैं ऐसे कि कंफर्ट थे। कंफर्ट मतलब होता है चीज़ों, मतलब वो उसके लिए सहूलियत होना। तो किस लैंग्वेज में सहूलियत उसको होता था बोलने में? तो यहाँ पर मराठी, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? नानू काका महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए जो है इसका मराठी में काफ़ी वो कंफर्ट थे मराठी बोलने में, राइट। आगे यहाँ पर है बर्टन रसेल। बर्टन रसेल के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो 3 चीज इसमें पूछा जा सकता है। एक आपसे ये जो है ना, ये एक मैथमेटिशियन थे, एक हिस्टोरियन थे, और एक जो है ये फिलोसफर थे। तो यहाँ पर फिलोसफर वगैरह दिया नहीं गया है, तो मैथमेटिशियन की तरफ हम जाएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस जो द्रौती एल्सियर का है उससे लिया गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस से ये जो है लिया गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस से ये क्वेश्चन लिया गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस से ये क्वेश्चन लिया गया, राइट। हाउ फ्री इज द प्रेस, देखिए यहाँ पर ब्लैंक इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो मेन कंसर्न जो संबंधित होता है वो पर्सनल इंटरेस्ट से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, जो ऑनर उसके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ब्लैंक हैज़ बीन कॉल्ड यंग नेशन ऑफ द एंशिएंट पीपल, मतलब पुराने लोगों का नया राष्ट्र किस देश को कहा जाता है? तो इंडिया को कहा जाता है। यानी कि ये भारत इज माई होम जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया है उस बुक से ये लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कहाँ चला गया अंडो, यहाँ पर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जस्ट हम बात करते हैं इसमें मार्टिन लूथर किंग के ऊपर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ जस्टिस। तो बैंक ऑफ जस्टिस एक यहाँ पर लाइन था बुक का, तो बैंक ऑफ जस्टिस हो जाएगा। बैंक ऑफ जस्टिस, जस्टिस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस। बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसमें डिटेल में हम बात नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जर्मन ग्रीड को लेकर के। जर्मन ग्रीड जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड जो है वो अ चाइल्ड इज बॉर्न के जो है लेखक है। यहाँ पर जर्मन ग्रीड कैसे लेखक है, तो फेमिनिस्ट, एक नारीवादी लेखक है। तो यहाँ पर जो है फेमिनिस्ट के ऊपर आप जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। तो नारीवादी लेखक कौन है यहाँ पर, तो ये है जर्मन ग्रीड, जो अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक है, लेखिका कह सकते हैं क्योंकि ये महिला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि द ब्लैंक सजेस्टेड दैट बेंजी शुड अलाउड द टू कीप हैन, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बेंजी को, या द अर्थ चैप्टर से लिया गया है, तो द अर्थ में कौन बेंजी को जो है वो सजेस्ट किए थे मुर्गी को रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जब उसको ले जाया गया था उसके पिताजी के द्वारा, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसको जो काम में मन लगता है उसी काम को यहाँ पर करने दीजिए। तो इसे जो है हैन पालन वगैरह में मन लगता था, इसलिए उसको जो है सजेस्ट किया गया ये मुर्गी पालन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्लेसबर्ग थिंग्स ब्लैंक इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। पर्लेसबर्ग ये चैप्टर का इंडियन ट्रेवलर्स थ्रू आइज, ये वाला जो चैप्टर है इसे लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीजन। क्या हो जाएगा, रिलीजन जो है प्रत्येक भारतीय जीवन में जो है मौजूद है। भारत के प्रत्येक लोगों के जीवन में रिलीजन मौजूद है। रिलीजन मतलब होता है धर्म। क्या होता है, धर्म होता है, धर्म संबंध रखता है, धर्म से ताल्लुकात है प्रत्येक लोग। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया है ना, यहाँ पर फिर 14 नंबर पेज में ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए, हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लैंड ऑनर इन द मैरिज प्रपोजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोमोव जो था ना, उसको एक बीमारी था, वो हाइपोकॉन्ड्रिक वाला बीमारी था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका लोमोव चुबुकोव, ये सब जो है उसी का कैरेक्टर है अ मैरिज प्रपोजल का, राइट। नटालिया, ये सब उसी का कैरेक्टर है। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए एरर कहाँ पर है, यहाँ पर 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 71 नंबर करेक्ट है, 72 में एरर है। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन मेंस पावर इज फीबल। जो यहाँ पर जॉन डॉन है ना, जॉन डॉन क्या कहते हैं कि जो मनुष्य की यहाँ पर जो मनुष्य की क्या हो गया यार, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर देखिए फिर क्या है, ये जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जॉन डन जो मेंस पावर है वो फीबल है, मतलब मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर है। मनुष्य चाहे तो कुछ, मतलब अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, मतलब ये कहने का उसका सेंस है। मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि जो बीता हुआ वक्त को भी अपने जीवन में दोबारा नहीं ला सकता है, वो कहना चाह रहा है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीबल। और एक चीज और याद रखिएगा कि फीबल का जो सिनोनिम होता है वो होता है वीक। क्या होता है, वीक। तो एग्जाम में ये भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एरर है। यहाँ पर क्या है, जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन भी नहीं है, अगला वाला क्वेश्चन है। जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टाइड ऑफ। ये भी क्वेश्चन सही है, मतलब हमको लगा कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये 74 नंबर। तो जॉन डॉन जो है वो जाना चाहते हैं, छोड़ करके, किसको छोड़ करके, तो अपने वाइफ को छोड़ करके इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपने वाइफ से थक गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीज वाइफ। क्या हो जाएगा, हीज वाइफ, क्योंकि जॉन डॉन की जो वाइफ है उसका नाम है एन मोर। क्या नाम है, एन मोर। आगे बढ़िए, एन मोर, राइट। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यहां पर हो जाएगा डेथ। यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ह्यूमन लाइफ जो है डेथ से बोल सकते हैं, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, डेथ से बेहतर नहीं है, इस सेंस में यूज किया गया है। और ये भी बुक का क्वेश्चन है, यहां पर इसका डेथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
चौहत्तर नंबर कहा इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जॉन डॉन डाइड ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होता है जिसको टीबी कहते हैं, एट द एज ऑफ 26 साल में मतलब वो डेथ किए थे, लेकिन जॉन डॉन नहीं, जॉन किड्स, यहाँ पर ये गलत है, ये जॉन डॉन नहीं होगा, यहाँ पर होगा जॉन किड्स। जॉन किड्स ऑड टू ऑटम के लेखक है, और ऑड टू ऑटम के लेखक है, इसका मृत्यु हुआ था 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से। जॉन डॉन यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा सा एरर है। राइट, आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी किस चैप्टर में इसका चर्चा किया गया है, तो एन इपिताफ। कौन सा, एन इपिताफ, देखिए ऑप्शन में दिया गया है एन इपिताफ, एन इपिताफ, यहां पर ये भी छोड़ दिया है, एन इपिताफ होगा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहां पर नोन एज द वॉर पोएट। यहां पर वॉर पोएट भी हो सकता है, या कई बार यहां पर वॉर पोएट नहीं तो पूछा जा सकता है पैट्रियोटिक पोएट। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति कवि, ऐसे बोल सकते हैं। पैट्रियोटिक पोएट ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। वॉर पोएट कभी कभी नहीं भी देगा, तो यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से अपना ताल्लुक रखते हैं। राइट, आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट भी कहा जाता है और पेट्रियोटिक पोएट भी कहा जाता है। तो कहीं पर इस पीडीएफ में कई सारे एरर है, कभी ऑप्शन में एरर है, कभी जो है क्वेश्चन में एरर है। यहां पर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है हिज ब्रो इज डीपली अलाइंड विद थॉट। अब यहां पर देखिए ये जो है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इस चैप्टर से लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। केकी एंड दरुवल्ला वॉज किस रिलीजन से आते हैं, तो इसका रिलीजन जो है वो है पारसी रिलीजन। कौन सा रिलीजन है, पारसी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप यहाँ पर जोरोस्ट्रियन रिलीजन होता है, जोरोस्ट्रियन रिलीजन जो होता है उसी को हम पारसी रिलीजन कहते हैं। और पारसी रिलीजन में एगो चीज और रखिएगा याद, क्योंकि जो हमारा टावर यहाँ पर जब कोई व्यक्ति इसमें मरता है, जब कोई इस धर्म में जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया दफनाया ये सब नहीं जाता है। यहाँ पर जो है टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर इसे छोड़ दिया जाता है, और गिद्ध वगैरह जो है इसको खाते हैं। लेकिन आज के डेट में ये वाला जो चीज़ है वो प्रथा जो है लगभग खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि गिद्ध वगैरह जो है उतना मात्रा में है नहीं। राइट, तो टावर ऑफ साइलेंस पे इसके जो है जब डेथ होता है तो इसको रख दिया जाता है। जब भी किसी पारसी का डेथ होता है तो उसको टावर ऑफ साइलेंस पे रख दिया जाता है। लेकिन आजकल ये प्रचलन खत्म हो गया है, पहले ये सब होता था, आज भी कुछ लोग करते हैं बट अभी ये प्रचलन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर, ये 79 नंबर क्वेश्चन है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये जो क्वेश्चन जो है ना ये लिया गया है स्नैक से। स्नैक जब पानी पी रहा था ना तो उस टाइम वो जो है अपने सिर को मवेशी की तरह हिला रहा था। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है स्नैक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्नैक चैप्टर से लिया गया है। स्नैक वर सीन एमंग, बीच में देखा गया, किसके बीच में देखा गया, ग्रैंड मदर हाउस में। तो यहाँ पर स्नेक को देखा गया था किताबों के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्स। अगला जो है यहाँ पर मिडिल इंग्लिश कवर्स जो है वो पीरियड कब से कब तक का पीरियड जो है वो कवर करता है। तो ये जो एडी जो है, एडी यहाँ पर 449 से लेकर 1066 एडी तक, ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश का। और मिडिल इंग्लिश का यहाँ पर जो है ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये ओल्ड इंग्लिश का है, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन 1100। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर 1150 से लेकर के 1500 तक जो है वो मिडिल इंग्लिश का है। 449 से लेकर के 1066 तक वो है ओल्ड इंग्लिश का, और यहाँ पर 1500 से लेकर के और अब तक जो है वो है किसका, टिल नाउ, अभी तक जो है वो किसका है, तो वो है आपका मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश है 1500 से लेकर के अब तक। तो ये तीनों याद रखिएगा कब से कब तक कौन है। तो ये है आपका ओल्ड इंग्लिश, ये है आपका मॉडर्न मतलब मिडिल इंग्लिश, और ये आपका जो है वो है मॉडर्न इंग्लिश। तो ये भी याद रखिए।
नेक्स्ट यहाँ पर इसको मिटाते हैं अब, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जस्ट ही ये वाला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E.M. फॉरेस्टर। यहाँ पर व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वोकेबलरी को किसने इनरिच किया है इसमें से, तो बोरोइंग, हमने बहुत सारे वर्ड अलग अलग जगह से लिया है, लेटिन से, फ्रेंच से, अलग अलग जगह से वर्ड लिया है, तब जाकर के हमारा जो है इंग्लिश का वोकेबलरी जो है वो आगे गया है, आगे बढ़ा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था एक बार जब फ्रांस के लोगों ने ये किया था इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस और जर्मन के कुछ लोग मिलकर के, राइट। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसका नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इंग्लैंड में कब हुआ था, तो AD 1066 में हुआ था। यहाँ पर देखिए फिर कहा जा रहा है विच लैंग्वेज इन अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ का कौन सा लिंक लैंग्वेज है जो दोनों पर्सन समझ पाए। अगर हम बात करें हिंदी, अगर हम बोलते हैं, राइट, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी साउथ वाले को समझ नहीं आएगा, और अगर वो तमिल बोलते हैं तो हिंदी भाषी लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप भी समझेंगे और वो लोग भी समझेंगे, तो इसका राइट आंसर लिंक लैंग्वेज कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ पर रोमांटिक रिवाइवल ऑफन एसोसिएटेड विद, किससे ऑफन एसोसिएटेड है, रोमांटिक रिवाइवल की जब भी बात होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स विलियम चौसर ने लिखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन लिया गया है, और हर साल स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर बताया 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिएगा एक बार, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिएगा यहाँ पर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैंक, तो यहाँ पर इनफ्लेक्शन होगा, इनफ्लेक्शंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफ्लेक्शंस, इनफ्लेक्शंस की वजह से जो है ओल्ड इंग्लिश को कैरेक्टराइज किया गया था, राइट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिर इनफ्लेक्शंस। यहाँ पर देखिएगा द वर्ड, ये हम डिटेल में बात करेंगे जब भी हम यहाँ पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर चर्चा करेंगे, और एक वीडियो होगा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर हम लेकर आएंगे, राइट। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कहाँ से ड्रामा वर्ड लिया गया है, तो ये ड्रामा वर्ड जो है वो ग्रीक से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है तो इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिएगा वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स है, तो ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स है, मिडिल में 5 डायलेक्ट्स है, बट यहाँ पर मॉडर्न में कोई भी डायलेक्ट्स नहीं है। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, क्या होता है, डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे द्रौती एल्सेयर्स, इज और ए और एन दिया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इज एन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है वो एसिस्ट हो जाएगा, एक निबंधकार रहे हैं वो, राइट, और एक पोइट्री भी रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के तरफ जा सकते हैं, बट यहाँ पर एसिस्ट को हम प्रीफर करेंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक बार, 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू, किससे जो है वो रेंटेड किया था उसके पेरेंट्स ने लैंड, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा सैंडर्स, सैंडर्स से, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर सैंडर्स। ये भी क्वेश्चन जो है ये द अर्थ चैप्टर से लिया गया है, द अर्थ चैप्टर है H.E. बेट्स का, वहां से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर देखिए हु रोट्स द नॉवल, नॉवल, ये नॉवल जो है अनटचेबल एंड कुली, ये जो नॉवल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो नॉवल है ना ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M.R. आनंद, M.R. का पूरा मीनिंग है मुल्क राज आनंद। आगे देखिए नेक्स्ट, सिगानोया कहाँ के राइटर है, 94 नंबर क्वेश्चन, सिगानोया जो है वो जापानीज राइटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर विस्परिंग नेवर, अगला क्वेश्चन है विस्परिंग नेवर लेफ्ट, विस्परिंग नेवर लेफ्ट, विस्परिंग नेवर लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, विस्परिंग नेवर, विस्परिंग नेवर हम बोलते हैं यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ते को हम क्या बोलते हैं, विस्परिंग नेवर,
वैसे विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना और नेवर मतलब पड़ोसी, तो इसका ये मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है एंजल ऑफ डेथ। क्या होता है? एंजल ऑफ डेथ। विस्परिंग नेवर का मतलब होता है एंजल ऑफ डेथ, याद रखिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है आई थिंक आई, यहाँ पर आई नहीं होगा, इट हो जाएगा। आई थिंक इट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन लिया गया डायरेक्ट, तो यहाँ पर इट होगा। आई थिंक इट डिडंट हिट हिम। ये कहाँ से लिया गया है? ये द स्नेक चैप्टर से लिया गया है, द स्नेक से। तो ये लास्ट स्लाइड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड हमारा ये लास्ट स्लाइड है ये, यहाँ पर देखिए। तो ये जो है ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये स्नेक से लिया गया है। स्नेक को हिट किया था एक बार, मारा था, है ना, क्लमसी लॉग से, क्लमसी लॉग बेडॉल डंडा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्नेक चैप्टर से वो लाइन लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्नेक। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर ये भी हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। द स्टेट इज नॉट द मास्टर एंड बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लाइफ ऑफ निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय किससे उसका जो है लाइफ जकड़ा हुआ है? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसके ऊपर किसका बोझ है, एक तरह से तो बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन। निग्रोज के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, राइट। आगे यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन पास्ट इज नॉट डेड स्टेटिक। यहां पर देखिए, यहां पर भी एरर है। यहां पर क्या एरर है समझिए। यहां पर स्टेट नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा स्टेटिक। क्या हो जाएगा? स्टेटिक। तो यहां पर देखिएगा क्या है, यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट जो है नहीं तो मरता है और नहीं तो स्थिर होता है। इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो स्टेटिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेड और स्टेटिक। और यहाँ पर अगर नॉट सपोज कीजिए नहीं रहता तो हम क्या लिखते फिर? पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ हाउस। और हाउस की बात जब भी होगी तो आप याद रखिएगा माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस से ये लिया गया है। एक सेकेंड, माई ग्रैंड मदर हाउस से ये जो है ये लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में है यहाँ पर सी ऑप्शन में माई ग्रैंड मदर हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 100 क्वेश्चन को इसमें बताने का प्रयास किया, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म पर। तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक हुई हो बोलने में या किसी भी तरह में। नेक्स्ट क्लास से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और डेफिनेटली आपके फ्रेंड को भी और आपको भी इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और रेगुलर क्लास में आप इस टाइम को रेगुलर जो है अपने तैयार रहे क्लास के लिए। और मैं रेगुलर कुछ ना कुछ बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा इस चैनल पर। तो मैं ये इतना कहकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।